हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? अरे अरे, मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ भी सब अच्छे हैं। और बता, कैसे फ़ोन किया इतने दिनों के बाद? मम्मी, आप तो जानती हो, मेरा घर बन रहा है, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और बस लास्ट का ही बस फिनिशिंग बाकी है। सारे फ्लोर्स तो बन गए हैं, बस थोड़ा बहुत टाइल्स लगाना बाकी है और पेंटिंग का काम बाकी है। लेकिन मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। 2 महीने बाद घर का गृह प्रवेश करवाना है, और इनके पास जो है वो फंड की कमी हो गई है। आप तो जानती हैं, जितना इनके पास सेविंग्स था, सब इन्होंने घर बनवाने में लगा दिया। अब 2 महीने के बाद तो गृह प्रवेश करवाना ही है। उसके लिए तो फंड चाहिए कि किसी तरह से 2 महीने में मकान कंप्लीट करवाना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अरेंजमेंट करूं। ये भी बहुत परेशान है मम्मी। अरे बेटा, बस इतनी सी बात। कितने पैसे की जरूरत है दामाद जी को, बता तू। और ये भी तो अपना घर है, तू मुझसे तो खुल के मांग सकती है। मैं हूँ, तेरा भाई है। अरे हम जरूरत पड़ने पे अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, बता। अरे मम्मी, छोटी मोटी रकम होती तो मैं बोल देती, बट मम्मी 5 लाख की बड़ी रकम है। आप लोग कैसे अरेंजमेंट कर पाओगे? अरे बेटा, मेरे नाम पे एफडी है, उसे तोड़वा लेंगे। अभी तेरे जरूरत पड़ने पे काम आएगा, तो जब दामाद जी के पास पैसे होंगे तब लौटा देना। ठीक है ना? और तू ज्यादा सोचा मत कर। मैं आने दे तेरे भाई को, मैं आज ही बात करती हूँ। 1-2 दिन में बैंक से जाके वो एफडी तोड़वा लाएगा, और तुझे फिर पैसे पहुंचवा दूंगी मैं। तू आराम से अपना घर बनवा, और 2 महीने बाद ही तेरे घर का गृह प्रवेश होगा। अरे हम लोग सब आएंगे। ठीक है मम्मी, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ठीक है, मैं आज इनको बता देती हूँ कि मम्मी पैसे दे देंगी। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे बेटा, अपनों को कोई थैंक यू बोलता है? और ये बता, इस घर का रास्ता तो तू भूल ही गई है, कब आएगी अब? अरे मम्मी, अब तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं 2 महीना बाद गृह प्रवेश करूंगी, उसमें तुम, भैया भाभी सब आना, वहीं पे मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है बेटा, अब तू इतनी बिजी है तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ, फिर सीधे तेरे से मुलाकात गृह प्रवेश में ही होगी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। ये पिंकी भी ना, इतना पैसे की ज़रूरत है लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। चलो अच्छा है, इसका घर बन गया है। अब 2 महीने बाद अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएगी। मम्मी जी, किसका फ़ोन था? और क्या बात हो रही थी आप लोग दोनों में? अरे बहू, तेरी ननद का फ़ोन था। तू तो जानती है उसका घर बन रहा है, तो दामाद जी के पास थोड़े से जो है वो फंड की कमी हो गई है। और 2 महीने बाद गृह प्रवेश है, और उसे पैसे मांगने में थोड़ी झिझक हो रही थी, शर्मा रही थी बेचारी। तो मैंने बोला कि आने दे बेटवा को, तो मैं उससे बोल के जो है मेरे नाम पे जो एफडी है, मैं तुड़वा के पैसे दे दूंगी। तो बोली, पहले तो मना कर रही थी, फिर मैंने बोला कि जब दामाद जी के पास पैसे आएंगे तो आराम से लौटा देना, घर का पैसा घर ही में रहेगा। हाँ मम्मी जी, ये आपने सही कहा। अगर दीदी को पैसों की ज़रूरत है तो अपने घर से मांग सकती हैं, उनका पूरा अधिकार है। और हाँ, घर तो हमेशा तो नहीं बनता है, ज़िंदगी में एक ही 2 बार बनता है घर। और उनका तो नए घर में शिफ्ट होने का प्लान 2 महीने के बाद ही है। तो अभी पैसे की ज़रूरत है तो हम उन्हें ज़रूर मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं उसे मदद कर दे रही हूँ। और बता, तू क्या बोलने आई थी? वो मम्मी जी, मैं पूछ रही थी शाम को खाने में क्या बना दूँ। अरे बेटा, जो तेरा मन करे वो बना दे। पूछ ले बेटा से, वो जो खाएगा उसकी भी पसंद का देख ले क्या खाएगा वो। अरे मम्मी जी, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन लगता है वो ऑफिस के किसी काम में बिजी हैं। आप ही बता दीजिए ना, वो तो जो भी बनता है खा लेते हैं। उनके तो खाने में नखड़े हैं ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम कर, रोटी और पनीर की सब्ज़ी बना दे, वही ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं रोटी और पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। चलो, अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। अरे पर्स लेना तो भूल गई, और बहू को भी बोल देती हूँ कि खाना बना के रखे, मुझे आने में देर हो जाएगी। बहू, ओ बहू, इधर तो आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? और मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या तैयार होके, पर्स वर्स लेके? अरे हाँ बहू, इसलिए तो तुझे बुलाया है। वो तेरी मौसी है ना, मौसी, उनका 4 दिन के बाद मैरिज एनिवर्सरी है। ये तो मैं बताना ही भूल गई। उसने इनवाइट किया है हम सबको, तो वही उसके लिए जा रही हूँ। कुछ गिफ्ट विफ्ट देख लेती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मार्केट ही जाऊंगी तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या गिफ्ट लेना है। वैसे तेरे दिमाग में कुछ है तो तू बता क्या लेना चाहिए। मम्मी जी, अब मैं कैसे बताऊँ? मौसी जी को जो पसंद है वो तो आप ही जानती होंगी, उनके पसंद का कुछ ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं सोच रही हूँ एक साड़ी ले लूँ, और जो तेरे मौसा जी हैं उनके लिए भी शर्ट पैंट का कपड़ा ले लेती हूँ।
ठीक रहेगा ना? मम्मी जी, कपड़े तो बहुत होंगे मौसी जी के पास। कपड़े देके क्या करेंगी आप? कुछ ऐसे चीज़ दीजिए ना जो उन्हें काम आ जाए। जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह या फिर कुछ ऐसा सामान जो उनके यूज़ का हो। अरे बेटा, इतना बजट थोड़ी है कि ज्वेलरी वगैरह मैं दे दूँ उसे। और आजकल के सोने के दाम का तुझे पता ही है, कितना ऊंचा भाग रहा है। और ज़रूरत का सामान क्या दूँ? ज़रूरत का सामान तो सब है ही उसके पास। कपड़े ही ठीक रहेंगे, उसे साड़ियों वगैरह का भी शौक है, पहन लेगी। ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा समझ में आए दीजिए। बट मैं बोल रही थी कि कुछ अच्छा चीज़ देना चाहिए कि जो ज़िंदगी भर याद रहे। कपड़े तो आज पहनेंगी, कल नहीं पहनेंगी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं क्या देना चाहिए। मम्मी जी, एक बात बोलूं? पिछले महीने मैंने एक पायल लिया था। वो अभी तक नया है, मैंने उसे पहना नहीं है। आप चाहे तो वो पायल मौसी जी को गिफ्ट कर सकती हैं। अरे बहू, वो पायल तो तूने अपने लिए खरीदा था ना, तो मौसी को कैसे दे दूं मैं? अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा खरीद लूंगी। अभी मौसी जी का एनिवर्सरी है, तो आप उन्हें दे दीजिए, वो भी उन्हें भी अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगी। अरे वाह बहू, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तूने अपने लिए पायल खरीदा और मौसी का एनिवर्सरी में तो उन्हें गिफ्ट देने की बात कर रही है। अरे मम्मी जी, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो उन्हें अच्छा लगेगा अगर आप पायल गिफ्ट करेंगी तो। चलो ठीक है, तूने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। फिर तो मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जा मेरे लिए तब चाय बना के ले आ। और हाँ, पायल ला के दिखा भी देना कैसा पायल है, कि उसे अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करो, पायल बहुत ही अच्छा है, मौसी जी को ज़रूर पसंद आएगा। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। ठीक है बहू, जा। चलो अच्छा हुआ, गिफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहू के पास पायल है तो वही दे दूंगी मैं। मम्मी जी, आपकी चाय। हाँ ला बहू। हेलो। हाँ सुनीता, कैसी हो? बहुत दिन के बाद याद किया। अच्छा अच्छा। अरे मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, घर पे सब लोग आएंगे? अच्छा अच्छा। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, तुम्हारे जीजा जी भी ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगी। मम्मी जी का तो पता नहीं, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ आ पाएंगी कि नहीं। ठीक है, तुम अच्छे से तैयारी करना। और कोई भी ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। हाँ हाँ बाबा, मैं एक दिन पहले ही आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? और मम्मी पापा कैसे हैं घर पे? मैं उनसे शाम में बात कर लूँगी। ठीक है ठीक है। ठीक है सुनीता, अपना ख्याल रखना। बाय। अरे बहू, क्या बोल रही थी तेरी बहन फ़ोन पे? कुछ विशेष है क्या? अरे हाँ मम्मी जी, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था। 2 दिन बाद उसका बर्थडे है, उसी के इनविटेशन के लिए फ़ोन किया था। अच्छा अच्छा, इस बार बर्थडे पार्टी होगी घर पे? हाँ मम्मी जी, सबको बुलाया है और आपको भी बुलाया है। अरे बेटा, मैं कहाँ जा पाऊंगी, वो तो तेरी मौसी का एनिवर्सरी है, वहाँ नहीं गई तो बात कुछ और हो जाएगा। तू और बेटा ही चले जाना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप जैसा चाहती हूँ वैसे ही करूँगी मैं। अरे बेटा, उसका बर्थडे है, तब तो तू भी खाली हाथ नहीं जाएगी, तो उसे गिफ्ट तो देना होगा ना। हाँ मम्मी जी, बर्थडे में जा रही है तो खाली हाथ तो थोड़ी जाऊंगी, गिफ्ट तो ले ही के जाऊंगी। क्या सोचा है, क्या गिफ्ट देगी इस बार तू अपनी बहन को? मम्मी जी, इस बार उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया है। सोच रही हूँ उसके लिए एक लैपटॉप ले दूँ, आगे की पढ़ाई के लिए काम आएगा। लैपटॉप? लैपटॉप का दाम भी पता है तुझे? 1 लाख से कम में नहीं आता लैपटॉप आजकल। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है लैपटॉप का दाम। और लैपटॉप बहुत काम की चीज़ है। मैंने तो आपको बोला ही था कि मौसी जी को उनके काम की चीज़ दीजिए। जो जिसके काम की चीज़ हो, अगर देंगे तो उसके काम ही आएगी मम्मी जी। और हाँ, मेरी बहन अभी कॉलेज से पास आउट हुई है, तो उसे आगे के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें महंगा क्या और सस्ता क्या? बहू, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, समझी? और हाँ, तू अपनी बहन को छोटा मोटा गिफ्ट दे दे। 1 लाख का कोई बर्थडे में गिफ्ट नहीं देता है। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दीदी भी इस घर की बेटी हैं, वो इनकी बहन है। उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने तो नाक मुँह कान नहीं बनाया। लेकिन यहाँ मेरी बहन को गिफ्ट देने की बात आई तो आप तो भेदभाव करने लगी। अरे, तो तू कमाती है क्या? मेरा बेटा कमाता है, पैसे तो उसी के जाएंगे ना। मम्मी जी, यहाँ मेरा तेरा नहीं हो रहा है। क्या आपके बेटे मेरे कोई नहीं लगते? वो मेरे पति हैं और मेरा उन पे पूरा अधिकार है, उनके पैसों पे भी और उनके हर चीज़ों पे भी। माना अधिकार है, बट तेरा अधिकार है, तेरे घर वालों का नहीं। और इतनी महंगी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा कपड़ा दे देना। मम्मी जी, यही बात अगर मैंने दीदी को जरूरत होती पैसे की, मैंने बोला होता तो आपको भी तो बुरा लगता ना मम्मी जी। तो आप मेरी बहन के लिए क्यों बोल रही हैं ऐसा? अरे, तू मेरी बेटी की तुलना अपनी बहन से कर रही है। वो इस घर की बेटी है, उसका पूरा हक है इस घर पे। मानती हूँ मम्मी जी, दीदी इस घर की बेटी है, उनका पूरा हक है। लेकिन शादी के बाद ये हक खत्म हो जाता है। और मम्मी जी, मेरी बहन का भी मेरे पे पूरा हक है। वो मुझसे छोटी है, अगर मैं उसे कुछ चीज़ दे दूंगी जो उसके काम की है तो इसमें बुराई क्या है? बहू,
मैं तेरे तेरे मायके वालों को देने के लिए खिलाफ नहीं हूँ, पर इतना महंगा नहीं बेटा, कुछ सस्ता दे दे। मम्मी जी, यहाँ बात सस्ते महंगे की नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था। मौसी जी हमारी दूर की रिश्तेदार है, वो तो आपकी सगी बहन भी नहीं है। फिर भी मैंने एक बार भी सोचे बिना अपना जो कितनी मनपसंद पायल थी उनको दे दिया। यहाँ बात काम की चीज़ की है। अगर मेरी बहन को काम आएगा लैपटॉप और उससे आगे पढ़ाई में काम आएगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मम्मी जी। तू अपने मन से कैसे बोल दे रही है कि तू लैपटॉप देगी? तूने क्या बेटा से पूछा एक बार भी? मम्मी जी, क्या आपने पापा जी से पूछा था अब मौसी जी को क्या देने जा रही है? तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? मम्मी जी, आप ही मेरी सास है, लेकिन आपने जिस तरह से बोला कि मुझे इनसे हर चीज़ पूछना चाहिए, वैसे भी आपको भी पापा जी से हर चीज़ पूछना चाहिए। लेकिन आप तो कुछ पूछती नहीं है उनसे, आप अपने फैसले खुद लेती हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? अच्छा, अब तू अपने हिसाब से चलेगी? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत करती और आप मुझे रोकती टोकती, तब मैं इसे सही मानती। लेकिन यहाँ आप गलत है मम्मी जी। अब तुझे मैं और नहीं समझा सकती। अब तुझे फिजूल का पैसा है, बर्बाद करना है तो बर्बाद कर। आगे तुझे ही प्रॉब्लम होगा। तेरे बेटा बेटी को आगे जरूरत पड़ेगी पैसे के, तो किसके सामने हाथ फैलाएगी तू? मम्मी जी, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे हर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी जाके जो है वो हमें भी आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी लोग मदद करेंगे। अगर आज हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तो हमारा भी कल कोई मदद नहीं करेगा मम्मी जी। ठीक है, तुझे जो करना है कर, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है मम्मी जी, आप अपने हिसाब से करिए और मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए। ये आजकल की बहुओं को दो बातें क्या सुना दो, खुद अपने सास बन के बैठने लग जाती है। क्या गलत बोला मैंने? 1 लाख का लैपटॉप, वो भी इसकी बहन को? इतने पैसे में तो मेरा एक सोने का हार ही बन जाता।